जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि ये आज का क्लास है, क्लास 10th की मैथ का पहला लेसन है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, और ये 5 नंबर कौन कौन से एक्सरसाइज से किस किस तरह का क्वेश्चन देगा। तो ये वीडियो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए जो इस लेसन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें कि इसमें जो पहला जो क्वेश्चंस आता है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक्चुअल में है क्या। तो हम आपको बता दें कि आप एचसीएफ जैसे पहले निकालते थे डिवीजन मेथड से, यानी भाग विधि से, उसी को हम निकालते हैं और उसको हम इस रूप में लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मान लेते हैं कोई संख्या है, यहाँ पर एक संख्या ले लेते हैं 15 और 18 का, 15 और 18 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे सीखना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसे समझना है। बाकी नंबर कोई भी हो, क्योंकि सारे नंबर तो वैसे ही लगने वाले हैं, तो हम किसी भी नंबर पर प्रैक्टिस कर लें, और इससे क्या होगा कि हम लेसन के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसे बहुत आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको डिवीजन मेथड से कर लें। तो डिवीजन मेथड में करते क्या है, जो छोटा नंबर होता है उसको बड़े वाले नंबर में भाग देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ 18 है और यहाँ पे है 15। तो हम क्या करेंगे, 15 1 जा 15, यानी 15 एक कम, यहाँ पे होगा 15। तो यहाँ पे बचा कितना, आप यहाँ पर देखेंगे तो बच कितना रहा है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो 3 बच रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 3 बच गया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ, यानी कि ये आ गया आपका 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का कोई ऐसा पहाड़ पड़ेंगे कि 15 से ज्यादा ना हो, उससे कम ही रहे चल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। तो ये खत्म हो गया। तो बताइए ये किसकी वजह से ये पूरा पूरा 0 हुआ है, ये 3 की वजह से। तो हम इसे कहते हैं क्या, HCF। किसको कहेंगे भाई, 3 को कहेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें डिवीजन किए हैं वही डिवीजन को हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूक्लिड A बराबर BQ प्लस R से। A बराबर BQ प्लस R होता क्या है, तो आपको बता दें A को हम मानते हैं क्या, 18 मानते हैं। क्या मानते हैं, 18। अब B क्या होता है, B आपका यहाँ पर जो ये नंबर है, अच्छा सॉरी, B आपका क्या है, ये 15 है। अच्छा Q क्या है, तो Q आपका जो आपका यहाँ पे भाग देने पार आ रहा है वो है। फिर R क्या है, ये आपका रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस नंबर को हम इसी में सेट करेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को हम चलिए इसमें सेट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, A बराबर BQ R से, ठीक है ना, जहां अगर हम देखें तो 18 बराबर हमारा क्या होगा, अगर हम यहाँ पर देखें 18 अगर हमें चाहिए, तो अगर हम 15 एकम 15 कर लें और 15 में 3 जोड़ लें तो 18 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो हम क्या करते हैं,
15 1 जा 15 और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 3। ठीक है, तो आप देखेंगे 15 एकम 15 और 15 में 3 जोड़ लेंगे तो 18, ये दोनों बराबर है। तो हुआ क्या, अच्छा एक चीज बताइए, आप इसमें भाग दिए तो पूरी तरह से 0 हुआ है क्या? अगर 0 हो गया होता तो हमारा HCF 15 होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वैसे इसमें देखेंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिला, यहाँ पर 3 मिला, तो लिखेंगे चूंकि R नॉट इज इक्वल टू 0, अतः यह प्रक्रिया पुनः क्या करने पर, दोहराने पर, मतलब ये जो आप काम किए हैं इसको फिर से करिए। अच्छा आप यहाँ पर देखेंगे ये भाग देने पर कटा नहीं, तो क्या किए आप 15 को यहाँ उतार लिए, फिर जो बचा है इससे फिर से भाग दे रहे हैं, तो क्या हो गया 3 5 जब 15, लास्ट में क्या बचा आपका 0, इसीलिए आप इसे क्या क्या कह दिए, HCF कह दिए। ठीक है ना, वही सेम टू सेम इसमें करना है। फिर से क्या लिखेंगे, हमें कितना लाना है भाई, इस बार लाना है 15, क्या लाना है, इस बार लाना है 15, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, और आप देखेंगे यहाँ पर जो रिमाइंडर में है वो 0 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 0 मिला। तो लिखेंगे चूंकि R इज इक्वल टू 0, अतः HCF क्या होगा भाई हमारा, HCF किसकी वजह से ये 0 हुआ, तो HCF 0 किसकी वजह से हुआ, 3 की वजह से, तो हम लिखेंगे क्या, HCF हमारा क्या हो जाएगा 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड आउट करना। मतलब क्या, यही चीज अगर ये चीज अगर आपको आ रहा है तो बहुत आसानी से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कर सकते हैं, इसे हम ऐसे ही निकालते हैं। इसी तरह से देखेंगे कि ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपसे सिद्ध करने के लिए बोलता है कि ये संख्या या ये संख्या या फिर ये संख्या एक क्या है, अपरिमेय है, या फिर ऐसे इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसे सिद्ध करिए कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे और भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई जरूरी नहीं कि बस इतना ही हो, और भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको बता दें कि ये अपने तरफ से मैं कुछ क्वेश्चन को उठाया हूं और आपसे यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि एक क्वेश्चन इसका और एक क्वेश्चन इसका आपको बता दिया जाए, ताकि आपका ये कंफ्यूजन जो हो क्लियर हो जाए कि इसे हम सिद्ध कैसे करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए, इसमें जैसा कि कह रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इस पे क्या करेंगे, अगर ये अपरिमेय कह रहा है तो आप इसे परिमेय मानिए। ठीक है, परिमेय मानिए। जैसा कि आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति चोर है, क्या है, ये मान लेते कोई व्यक्ति है और ये चोर है, ठीक है, तो इसे अगर आप चोर कहेंगे, अगर मान लेते हैं ये शर्माता है, आपसे कुछ कहता नहीं है, तो इसे जब आप चोर कहेंगे तो ये अगर चोरी कर रहा होगा तो आपके सामने तो चोरी करेगा नहीं, लेकिन इधर उधर जाकर ये चोरी जरूर करेगा। ठीक है, तो अगर ये सच्चाई बाहर लाना है इसका, तो इसे आप क्या कहिए, इसे कहिए भाई आप चोर नहीं हो, सा हो, क्या हो, सा हो, ईमानदार हो, इसे ईमानदार बनाइए। देखिए क्या होता है, कहते हैं जब इसको हम ईमानदार मान लेंगे, इसको कह देंगे ईमानदार हो, तो भाई इसकी आदत कहाँ छूटने वाली है। भाई देखिए हमारे सामने तो ये चोरी नहीं करेगा, लेकिन इधर उधर के देख लेगा कि कोई है कि नहीं है, या हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और अगर इसकी आदत है चोरी करने की तो ये जरूर चोरी करेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये चोरी करेगा तो इसे हम रंगे हाथों पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई तुम चोर थे और चोर ही रहने वाले हो। ठीक है, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये तो है हकीकत में अपरिमेय संख्या, लेकिन इन सब को हम सबसे पहले क्या कहेंगे, भाई तुम
चोर नहीं हो, तुम सा हो, अर्थात तुम परिमेय संख्या हो। क्या हो? परिमेय संख्या हो। हकीकत में ये सब के सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन स्टार्टिंग में इन्हें हम क्या कहेंगे? भाई तुम ईमानदार हो, यानी कि तुम परिमेय संख्या हो। अंततः उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी नजर आएगी जिसकी वजह से हम प्रूव करके कह देंगे भाई तुम अपरिमेय संख्या ही हो। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम? a बाई बी बराबर 2 प्लस अंडर रूट 3 माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसको ईमानदार मान लिए। भाई तुम ईमानदार हो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अतः एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं आप ऐसे ही क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। मान लेते हैं इसको आप कह दिए, तो आप क्या करेंगे? इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, इसको आप इधर लेकर आइए। तो a बाई बी माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? भाई ये 2 प्लस अंडर रूट है। तो अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये भी है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इतना कह दिए। अब लास्ट में लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, प्रूफ, ये सत्यापित हो गया। बस इतना ही करना है आपको। ये टाइप 1 में सारे क्वेश्चंस जो भी हैं आपको ऐसे ही सॉल्व करना। पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करने के बाद जो वैल्यू मिलता है आप इसे देखिए, अंडर रूट इसको भी आप देखेंगे, ये वाले अंडर रूट को देखेंगे, ये वाले अंडर रूट को देखेंगे और ये वाले अंडर रूट को देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे टाइप 2 है। टाइप 2 में हमें सिद्ध करना है कि अंडर रूट जो 2 है एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट 2 की बात करें या 3 की या 5 या 7, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सेम टू सेम एक ही तरह से लगते हैं। तो हम इनमें से कोई भी एक संख्या लेकर उसे सिद्ध करेंगे और ऐसे ही कोई भी क्वेश्चंस आएगा एग्जाम में तो आप सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना a बाई बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य क्यों मान रहे हैं भाई इसमें? तो सह अभाज्य का मतलब होता है p बाई क्यू के रूप में ऐसी संख्या हो ना p q से कटे और ना q p से कटे। ठीक है, तो यहां पर p बाई क्यू के रूप में अगर ऐसे करते हैं तो एक होगा अंश और एक होगा हर। ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को डिवाइड ना करे, तो इसी सिचुएशन को ही हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहां पर a और b को क्या माना गया? सह अभाज्य। जहां यहां पर हम कह सकते हैं जहां b नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है ना, b नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या का यही नियम है कि 0 नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 2b स्क्वायर। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर। तो इसे हम क्या कह सकते हैं?
हम कह सकते हैं अतः ए स्क्वायर, एक स्क्वायर को दो विभाजित कर सकता है। अतः ए स्क्वायर को दो विभाजित कर सकता है, तो ए भी दो से विभाज्य होगा। क्या होगा? ए भी दो से विभाज्य होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। पहले क्या बोला गया है कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहां पर सिचुएशन क्या क्रिएट करना है कि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। हमें करना क्या है, यही चीज हमें गलत साबित करना है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है ना। तो अगर हम ये चीज प्रूव्ड कर दिए कि सहअभाज्य संख्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो अंडर रूट है ये विरोधाभास को बता रहा है। अर्थात हम जो मान रहे हैं कि इसको अपरिमेय संख्या है, हकीकत में ये परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो देखेंगे अब आगे पुनः हम अगर यहाँ पे कर लें, कह सकते हैं a बराबर 2c अगर मान लें, अगर फिर से मान लेते हैं, माना a बराबर 2c है। ठीक है। तो a बराबर जब 2c मान लिए तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का पुनः क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का पुनः वर्ग कर दिया गया। तो जब पुनः वर्ग किया गया तो हमें क्या मिला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा 2 दूना 4 सी स्क्वायर। ठीक है। ए स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 2 दूना 4 सी स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहां पर 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो हमें क्या मिला, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। क्या हुआ भाई, b स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर 2c स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं चूंकि b स्क्वायर को दो b स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। भाई स्क्वायर जब विभाज्य है तो स्क्वायर से हटेंगे तो भी तो विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य है, तब b भी 2 से ही क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है। 2 से ही विभाज्य होगा। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे बोला गया सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब दो नंबरों का अगर एचसीएफ निकाला जाए, तो एचसीएफ निकालने पर अगर उसका एचसीएफ 1 आता है, तो ऐसे कंडीशन जो पैदा होते हैं उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। यहां पर देखेंगे कि इन दोनों का एचसीएफ क्या निकल कर आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें भी 2 निकल कर आ रहा है और इसमें भी 2 निकल कर आ रहा है। इससे क्या समझ में आया कि भाई ये दोनों नंबरों का एक कॉमन पॉइंट क्या है, 2 है। यानी कि 2 से ये कट रहा है, जबकि ये एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोधाभास है। यानी कि जो होना चाहिए था वो नहीं है। ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः यह क्या है, विरोधाभास है। अतः अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे सिद्ध करना है। जैसे ये सिद्ध किया गया है सेम टू सेम ऐसे सारे क्वेश्चंस को सिद्ध करना है। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं सब जगह पे 2 नजर आया, अगर आप 3 करेंगे तो सब जगह पे 3 आ जाएगा। अगर आप 5 वाला करते हैं तो सब जगह 2 के जगह 5 आएगा। अगर आप 11 से करते हैं, 7 से करते हैं, इसेट्रा किसी भी नंबर से करते हैं, वही नंबर उसके जगह पे आएगा। सेम सिचुएशन ऐसे ही उसमें क्रिएट होने वाला है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।